नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम श्रवण कुमार है और मुंबई की इस एंटरप्रेन्योरशिप मीटिंग में फिर से एक बार आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोगों के लिए बहुत अच्छा सौभाग्य का दिन है कि हम एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे और हमारे पास जो डिस्कस करने के लिए जो शख्सियत आज अपना समय देने के लिए तैयार हुए, वो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं और इस इंडस्ट्री में उनका बहुत इंडिया और इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी बड़ा नाम है। वैसे पेशे से वो फार्मेसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, एजुकेशन सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आप सबकी मदद से मैं बुलाना चाहूँगा, तो एक बार लेट मी हेल्प मी वेलकम इस बिज़नेस में दे आर डायमंड डायरेक्ट्स ऑल द वे फ्रॉम इंदौर, मध्य प्रदेश। दैट्स नन अदर देन मनोज स्थापक एंड चंद्रप्रभा जी। सो मनोज भैया, यहाँ से आप कैरी ऑन करिए। सो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनोज स्थापक है और मैं इंदौर से हूँ। बेसिकली रहने वाला मैं सागर जिले का हूँ। आपने बुंदेलखंड का नाम सुना होगा। सागर जिले का हूँ मैं देवास पढ़ाई करने के लिए आया था। मैंने एमएससी किया है मैथमेटिक्स में और जैसा मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ था वैसे मैं टीचर बन गया था और मैंने 7 साल तक टीचरशिप किया है, टीचरशिप का जॉब किया है मैं बच्चों को फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाया करता था और बड़ा अच्छा लगता था मुझे। मैं टीचर था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं सबसे बड़ा, और एक छोटी उम्र में कोई अचीवमेंट हो जाता तो बहुत अच्छा लगता है। और लेकिन मैं टीचर तो बन गया था। जैसे बच्चों कई लोगों की रहते हैं ना, ड्रीम रहता है कि मेरी लाइफ की हॉबी ये है, मैं आगे जाके ये बनूंगा। ऐसे ही बचपन में मेरी लाइफ में एक बात थी कि मैं कुछ बनूं या नहीं बनूं, एक बार अमीर जरूर बनूंगा। बस अमीर बनने का सपना था। उसी तारतम्य में जो मध्यम वर्गीय लोग करते हैं कि अच्छी पढ़ाई कर लो, एक नौकरी मिल जाएगी, मैंने अच्छी पढ़ाई की, एमएससी किया, टीचर बन गया। लेकिन 7 साल तक टीचर रहा। अमीरी का कहीं से कहीं तक कोई इशारा नहीं हो रहा था, कोई खुशबू नहीं आ रही थी। तो मुझे उस वक्त में जितनी बुद्धि थी मैंने अपनी बुद्धि लगाई और मैंने सोचा कि यदि अमीर बनना है तो आपको कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। और मैंने अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। मेरा मेडिकल स्टोर था, सुधा मेडिकोस के नाम से। और मैं बताऊं आपके लिए कि मेरा जो मेडिकल स्टोर था बिल्कुल डॉक्टर साहब के पास में था। माने आप सोच सकते हो कि एक नर्सिंग होम में अब यदि आपका मेडिकल स्टोर हो तो वो स्टोर कैसा चलता है। और जैसे मैंने मेडिकल स्टोर डाला और मेरी अमीरी की खुशबू मुझे आने लग गई। सुबह 8 बजे मेडिकल खोलता था, रात को 11 बजे तक मैं मेडिकल बंद करता था और मैं मेडिकल चलाने लग गया। इसी तारतम्य में मुझे ये बिजनेस मालूम पड़ा था। और ये बिजनेस क्यों करना है आज अपन इस पे बात करेंगे। मेरी स्टोरी तो आपने सब सुनी है, तो व्हाई डू दिस बिजनेस अपन बात करते हैं कि बिजनेस मैंने क्यों किया या आपको क्यों करना चाहिए। तो इसके लिए हमेशा हम लोग भगवान से एक प्रार्थना करते हैं हमेशा कि भगवान कोई तो मौका दे। हम जब भी मंदिर जाते हैं और भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी जिंदगी में कोई ऐसा अवसर दो जहां से हमारी उन्नति चालू हो जाए, कोई ऐसा मौका दो जहां से हम आगे बढ़ जाएं। और हम मौके की हमेशा तलाश में रहते हैं। मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारे, सब जगह जाते हैं और मत्था टेकते हैं और सोचते हैं कि हम क्या करें। क्योंकि अपॉर्चुनिटी हम क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हम अपने भविष्य को लेके, हम अपने फ्यूचर को लेके चिंतित रहते हैं। और अपॉर्चुनिटी की जरूरत क्यों है उसके बारे में आपसे मैं 2 प्रश्न मेरे से पूछे गए थे कि आपके पास यदि अतिरिक्त समय हो, उस अतिरिक्त समय का आप क्या करेंगे। तो हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं। मनोज भाई, मेरी जिंदगी यूं निकल गई, मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, मैं क्या करूं क्या ना करूं। और मेरी बहुत सारी इच्छाएं थी जिस टाइम की कमी के कारण मैं पूरी नहीं कर पाऊं। तो मैं आपसे बोलता हूं कि व्हाई अपॉर्चुनिटी। यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम हो तो आप उस टाइम का क्या करेंगे, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि यदि आपके पास अतिरिक्त पैसा हो तो उस पैसे का आप क्या करेंगे। मैंने हमेशा देखा है कि ऐसे कई हमारी चीजें हैं, हमारे कई सपने हैं जो कम पैसे के कारण खत्म हो जाते हैं और हम अपने आप को पूरी कर पाते हैं। मैं आपसे बात कर रहा था फ्यूचर को लेके कि आज आप जो भी कर रहे हैं उस काम में आपका फ्यूचर कैसा होगा, इस बात को लेके हर आदमी चिंतित रहता और मैं भी था। मेरे से एक प्रश्न पूछा गया था जब इस बिजनेस के बारे में चर्चा हुई, तो मुझे बताया गया था कि मनोज भाई ये कैसे पता लगाओगे कि आज आप जो कर रहे हो उसमें आपका भविष्य क्या है। तो मैंने बताओ सर कैसे पता लगाएंगे। तो उनने बताया मुझे, उस किताब में उस व्यक्ति ने बताया था मुझे कि आप आज जो काम कर रहे हो उस काम में यदि आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हो तो उस काम को जो लोग पिछले 40 साल से 50 साल से कर रहे हैं, यदि आप उन लोगों से जाके मिलोगे तो आपका फ्यूचर कुछ वैसा ही होगा, या तो उससे 19 होगा या 21 होगा। मैं मेडिकल चला रहा था
यदि मुझे मेडिकल में अपना फ्यूचर देखना है तो मैं उन मेडिकल वालों से मिलता जो पिछले 40 साल से मेडिकल चला रहे हैं। तो 40 साल बाद मेरी स्थिति कुछ वैसे ही होती, या तो उनसे थोड़ी अच्छी होती या उनसे थोड़ी कम होती। आप टीचर हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप जिस प्रोफेशन में हो, उस प्रोफेशन में यदि आप अपने भविष्य को देखना चाहते हो दोस्त, तो उस काम को, जिस काम को आज आप कर रहे हो, उस काम को जो लोग 40 साल से कर रहे हैं उनसे जाके मिलिएगा, आपको भविष्य मालूम पड़ जाएगा। दूसरा प्रश्न था, मुझसे पूछा गया था कि मनोज भाई ये कैसे पता लगाओगे कि आज आपके पास जो भी चीजें हैं वो आपके मनपसंद की हैं। तो मैं हंसने लगा इस प्रश्न को देख के। मैंने बोला कि यार किस टाइप का बच्चों जैसा प्रश्न पूछा आपने। भाई मेरी चीजें हैं तो मेरे मनपसंद की होंगी, मैंने खरीदी है। बोले नहीं नहीं नहीं, इसका जवाब ऐसे नहीं है मनोज भाई। आपको मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। उन्होंने मेरे से बोला कि मनोज भाई यदि तुम्हें कहीं से 20 करोड़ रुपए इकट्ठे मिल जाए तो आप वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको तत्काल बदलना चाहोगे। तो मेरा जवाब था सब कुछ। मैंने कहा सब कुछ बदल दूंगा। बोले सब कुछ से मतलब मैं अपनी दुकान बदल दूंगा, मकान बदल दूंगा, कार बदल दूंगा, स्कूटर, सब कुछ बदल दूंगा, कपड़े बदल दूंगा, जूते बदल दूंगा, सब कुछ चेंज कर दूंगा। उन्होंने बोला इसका मतलब ये है कि आज जो भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे मनपसंद का नहीं है। तुमने ये क्यों नहीं बोला कि मम्मी बदल दूंगा, पापा बदल दूंगा, बच्चे बदल दूंगा, बाइक बदल दूंगा, ये सब चीजें क्यों नहीं बदली। आज आपके पास जो भी है, यदि आपका भी जवाब यही है कि यदि मुझे 20 करोड़ या 25 करोड़ रुपए इकट्ठे कहीं से मिल जाए तो मैं हर चीज बदल दूंगा दोस्त, इसका मतलब ये है कि आज जो भी अपने पास है वो सिर्फ एक समझौता है। और हम कहते हैं कि समझौता गमों से कर लो। एक समझौता है लाइफ में, हर चीज समझौता है। मैंने कई बार बताया है कि मुझे चीजें कुछ और पसंद होती थी, मैं खरीद के कुछ और लाता था। तो ये दो क्वेश्चन है जो हमें बोलते हैं कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जरूरत है। और आज मैं उस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहा हूं जिसने मेरी लाइफ को चेंज किया है, उसका नाम है एमबे। तो जब भी हम एमबे का नाम लेते हैं तो लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि एमबे क्यों, एमबे क्यों करें हम। तो मैं बताता हूं कि एमबे क्यों करना है। एमबे जो कंपनी है उसके जो प्रोडक्ट हैं वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, गारंटी वाले प्रोडक्ट हैं। दुनिया में आज तक ऐसे प्रोडक्ट ना तो किसी ने बनाए हैं ना कोई बना सकता है। इन प्रोडक्टों की खासियत है, आज भी आप नारियल का तेल घर में यूज कर रहे हो, आज भी आप साबुन यूज कर रहे हो, 20 साल से यूज कर रहे हो। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं कि आप 20 साल से जिस साबुन को यूज कर रहे हो, क्या उस साबुन से कभी 20 रुपए आपके घर में आ सकते हैं? उस नारियल के तेल से 20 रुपए आपके घर में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। इनके प्रोडक्टों की खासियत है कि इनके प्रोडक्टों में अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, और उसमें बहुत संभावना है, बहुत पॉसिबिलिटी है दोस्त। स्काई इज द लिमिट। आप जितना कमाना चाहो उतना कमा सकते हो। आपकी चादर पर डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा पांव फैलाना चाहे तो उतना लंबा फैला सकते हो। इसीलिए एमबे की जब बात आती है, जब इनकम की बात आती है, तो इनकम के बारे में, सफलता के बारे में मैं हमेशा बात करता हूं कि इंडिया में क्या दुनिया में पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एमबे एक बिजनेस है जिससे पैसा कमाया जाता है। एमबे के अलावा बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पैसा कमाते हैं, और आज हम पैसा कमा रहे हैं। उन तरीकों को हमने 4 क्वाड्रेंट्स में बदला हुआ है। इसको मैं ज्यादा तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन एक सिंपल सी भाषा में बताऊंगा कि ये क्वाड्रेंट्स क्या बोलते हैं। दुनिया को 2 भागों में बांटा गया। मैं इसको लेफ्ट और राइट की बात करूंगा हमेशा। लेफ्ट माने जो एम्प्लॉइज हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, और राइट की बात करूंगा जब तो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की बात करूंगा। तो लेफ्ट क्वाड्रेंट में और राइट क्वाड्रेंट में दुनिया 2 भागों में बटी हुई दोस्त। दुनिया के 90% लोग, हम सब लोग लेफ्ट वाले में आते हैं। या तो हम एम्प्लॉय हैं या फिर हम सेल्फ एम्प्लॉय। मैं, मेरी मेडिकल स्टोर थी, मैं सेल्फ एम्प्लॉय था। जब मैं टीचर था तो एम्प्लॉय था। ठीक है ना। ये जो एम्प्लॉय और सेल्फ इनकी दिक्कत क्या है? ये लोग रोज 8-10 घंटे काम करते हैं। ये काम करते हैं तो इनको पैसा आता है। इनका काम बंद, पैसा बंद। इनकी जो भी इनकम है, इनके खुद के काम के ऊपर इनकम डिपेंड करती है, और इनका जो आय का स्रोत होता है, मेरा मेडिकल था, जब तक मेडिकल खुल रहा है तब तक पैसा आ रहा है, जिस दिन मेडिकल बंद उस दिन पैसा बंद। हम ये जो लेफ्ट वाले लोग होते हैं, जिसको हम लेफ्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, ये लोग वर्क टेक्निक पे काम करते हैं। ये कर्मण्डे वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचने, काम करते जाओ, फल कुछ भी मिले उसकी चिंता मत करो, इस सिद्धांत पे हम काम करते हैं। लेकिन जो राइट वाला क्वाड्रेंट है, यहाँ के लोग बड़े स्मार्ट होते हैं। इनके पास बहुत समय लोगों का टाइम खरीदते हैं ये। इनके पास एक सिस्टम मेड इनकम होती है। इनके इनकम के, जैसे मेरा अकेला मेडिकल था, इनके ऐसे हजारों सोर्स होते हैं इनकम के। और इनकी जो टेक्निक होती है, ये नेटवर्क टेक्निक पे काम करते हैं। लेकिन ऐसे में
समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है और ये क्या है। मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कि ये जो लेफ्ट और राइट के बारे में एक बहुत अच्छी जानकारी देता हूँ कि आज दुनिया में, मैंने बताया था कि दुनिया दो भागों में बटी हुई है, 90% लोग और 10% लोग। दुनिया के 90% लोग अच्छी पढ़ाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, बड़ी बड़ी वो अच्छा अध्ययन करते हैं, और दुनिया के 10% लोगों के लिए, दुनिया के 90% लोग दुनिया के 10% लोगों के लिए काम करते हैं दोस्त। और विडंबना ये है कि दुनिया का 90% पैसा, दुनिया का 90% धन दौलत दुनिया के 10% लोगों के पास होती है। तो हमें लगता है कि कोई ना कोई रास्ता तो होगा जो इन 90% लोगों में से निकाल के इन 10% लोगों में ले जाता होगा। और आज मैं उसी रास्ते की बात करने जा रहा हूं आपसे कि आप भी इन 90% लोगों में से निकल के इन 10% लोगों में कैसे जा सकते हो, आज मैं वही रास्ता बताने वाला हूं। लेकिन जब बात करते हैं हम लेफ्ट कोऑर्डिनेट की, जो जिसमें ई और एस होते हैं, इनको मैंने एक नाम दिया हुआ है। ये कौन है? ये लोग कहलाते हैं मध्यम वर्गीय लोग। हम लोग ये कहलाते हैं मिडिल क्लास लोग। ये मध्यम वर्गीय जो लोग हैं, ये लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं जिंदगी में। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं करना चाहते। इनको जो जो बताया गया आगे बढ़ने के लिए, जो जो बताया गया अमीर बनने के लिए, इन्हें सब कुछ किया। इनसे बोला गया पढ़ाई कर लो, इन्हें पढ़ाई कर ली। इनसे बोला गया बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लो, डिग्री, सब कुछ ले लिया हमने। लेकिन फिर भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हमारे इनके साथ दिक्कत क्या है? ये करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, इनके साथ दिक्कत होती है कि इनके पास एक तो पैसा नहीं है, और दूसरी चीज इनके पास टाइम नहीं है। इनको बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, ये बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो दो बंदिशें हैं, एक तो इनके पास पैसा नहीं है मेरे भाई, इनके पास टाइम नहीं है। और इन दो बंदिशों के कारण ये जिंदगी में एक जगह आके अटक जाते हैं, और वहां पर ही ये डिसाइड कर लेते हैं कि जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। अब विधि का विधान है मनोज भाई, अब तो हमारी जो किस्मत में लिखा था वो हो गया है। अब हमारे पास ना तो कुछ पैसा है लगाने के लिए, ना हमारे पास टाइम है। जो है, कई बार मेरे से लोग बोलते हैं कि आज एक छोड़ आदि को धाए, आदि मिले ना पूरी पाए। आज हमारे हाथ में जो चीजें थी, मैंने इसको छोड़ के कुछ और करने लगा तो ऐसा नहीं हो जाए ये भी चली जाए। और इस चक्कर में ये लोग एक ही जगह उलझे रहते हैं और मन की मन में रह जाती है। इन लोगों का भविष्य बड़ा अंधकार में है दोस्त। अभी तक तो चल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आने वाला जो टाइम है, अब इनको सतर्क होने की जरूरत है। सन 2020-30 जो आने वाला है, उसमें इंडिया से मिडिल क्लास नामक चीज खत्म हो जाएगी। ये मध्यम वर्गीय लोग कहाँ चले जाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि आने वाला जो समय है, मिडिल क्लास के लिए बहुत कठिन समय आने वाला है। तो बात करते हैं कैसे मध्यम वर्ग आगे बढ़ता है, और कैसे कैसे मैं हर एक कुछ आंकड़े बताऊंगा आपको, हर 20 साल में इनकी क्या स्थिति रही। उन मध्यम वर्गीय लोगों पे कुछ आंकड़े हैं। 1940-50 के दशक में एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के गुजारे के लिए 10 रुपए काफी होते थे। एक पति अपनी पत्नी को 10 रुपए देता था, घर का खर्चा आराम से चलता था। 20 साल आगे बढ़े, 1960-70 में एक आंकड़ा बढ़ के हो गया 100 रुपए, और 20 साल आगे बढ़े 1980-90 में एक मध्यम वर्गीय परिवार के घर के गुजारे के लिए 1000 रुपए लगते थे। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 20-20 साल आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आय 10 गुना बढ़ती है। 20 साल और आगे बढ़े, सन 2000-2010 में ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 10,000 रुपए। आज एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए कम से कम 10,000 तो चाहिए सांस लेने के लिए। यही क्रम रहा तो हमें नहीं तो हमारे बच्चों को फेस करना है सन 2020-2030। सन 2020-30 में एक मध्यम वर्गीय परिवार का सिर्फ घर का खर्चा चलाने के लिए 1 लाख रुपए लगेंगे। आप सन 2020-30 में अपनी पत्नी के हाथ में 1 लाख रुपए इस बात के लिए देंगे कि किराने का, बिजली का, टेलीफोन का, गैस की टंकी का, बच्चों की पढ़ाई का, लिखाई का, दवाई का, मोबाइल का, फलाने, इतने के लिए 1 लाख रुपए लगेगा। दोस्त, अभी हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि यदि उसी काम को 2030 तक करते रहे तो आपको लगता है कि आप 1 लाख रुपए अपनी पत्नी को सिर्फ घर खर्चे के लिए देने लग जाएंगे? यदि आपका दिल कह रहा है कि मनोज नहीं यार, मनोज भाई ऐसा तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो आज मैं आपको वो रास्ता बताने वाला हूं दोस्त, जिस रास्ते से आप 9 महीने में 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख रुपए साल की इनकम कर सकते हैं। आज मैं जो रास्ता बताने वाला हूं, वो रास्ता आपको 90% में से निकाल के 10% लोगों में ले जा सकता है। टेक इट सीरियसली। जैसे ही मैंने ये बताया आपके लिए कि 60 से 70 हजार और 17 महीने में 30 लाख, तो आपके दिमाग में 3 बातें आई। पहली बात आती है कि मनोज भाई चलो ठीक है, लेकिन पैसा कहां से आएगा, है नहीं? दूसरी चीज है कि करना क्या पड़ेगा,
और तीसरी चीज आपके दिमाग में आ रही है कि मनोज भाई पैसा जेब में कैसे आएगा। तो मैं आपको तीनों चीजें बिल्कुल तरीके से बताऊंगा कि पैसा कहां से आएगा। सबसे पहले बात करते हैं पैसा कहां से आएगा। देखा गया है, मैंने अभी बात की थी कि हम सब मध्यम वर्गीय लोग हैं, और आज एक मध्यम वर्गीय परिवार में मध्यम वर्गीय परिवार के घर के खर्चे के लिए कम से कम 10,000 से लेके 20,000 रुपए तक का खर्चा होता है। क्या बोलते हो आप लोग? आप लोग सहमत हो कि आज एक परिवार के खर्चे के लिए कम से कम 10 से 20,000 रुपए खर्चा हो? ये खर्चा हम लोग करते कहाँ हैं? हम लोग ये खर्चा करने कहाँ जाते हैं? बाजार जाते हैं। बाजार में सामान कहाँ से आता है? कुछ बनाने वाले होते हैं, बाजार में सामान डाल देते हैं। जिस सामान को हम लोग 100 रुपए में खरीद के लाते हैं, वो सामान लगभग 30-40 रुपए में बनता है। 30-40 रुपए का सामान था, हमारे पास आते आते 100 रुपए का हो गया, बीच का 60 रुपए बाजार में चला जाता है। इस 60 रुपए के कारण बाजार का एक आदमी लखपति बनता है, एक करोड़पति बनता है, एक अरबपति बनता है और एक खरबपति बनता है। हमारी कंपनी ने देखा कि जब 60 रुपए के कारण बाजार के लोग लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन सकते हैं, तो क्यों ना उस आदमी से बात की जाए जिसके 60 रुपए थे। क्यों ना उस आदमी से बात की जाए जिसके 60 रुपए। कंपनी ने कस्टमर से बोला कि देख भैया, तू 100 रुपए यहां खर्च कर रहा था, 100 रुपए यहां खर्च कर रहा। हम लोग 40 में सामान यहां बना रहे हैं, हम 40 में सामान यहां बनाएंगे। जो डीलिंग तुम बाजार से कर रहे हो, जो सामान तुम बाजार से खरीद रहे हो, यदि यही डीलिंग आप हमसे करते हो, तो बाजार वाला 60 रुपए हम आपको रिटर्न कर सकते हैं। जिस 60 रुपए के कारण बाजार के लोग अमीर बन रहे थे मेरे भाई, वो 60 रुपए यदि आपकी जेब में आएंगे तो आप अमीर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो आपका दिल कह रहा है कि नहीं यार मनोज, यदि बीच वाला पैसा मिल जाए तो बिल्कुल। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग। तो पैसा कहां से आएगा? बाजार वाला पैसा आपकी जेब में आएगा। अब दूसरा आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा था कि मनोज भाई करना क्या पड़ेगा, हमें तो मरने की फुर्सत नहीं है, हम करेंगे कैसे? तो देखा गया है कि आज दुनिया का हर आदमी कहीं ना कहीं पैसे कमाने में लगा हुआ है। मध्यम वर्गीय लोगों के बारे में ऐसा कहते हैं कि एक मध्यम वर्ग का आदमी सुबह उठता है और 10 घंटे काम पे जाता है, उसको करीब 7 घंटे आराम चाहिए, 3 घंटे उसको देने के लिए। आज की जिंदगी जीने के लिए हम लोगों को 20 घंटे तो चाहिए, तब हम आज की जिंदगी को जी पाते हैं। बचता है कितना हमारे पास? सिर्फ 4 घंटे। ये 4 घंटे कहाँ चले जाते हैं, ना आपको मालूम ना हमें मालूम। इन 4 घंटों को यदि मैनेज किए जाएं और इन 4 घंटों में से 2-3 घंटे इस बिजनेस को दिए जाएं, और 2-3 घंटे देने से यदि आपको 9 महीने में 60 से 70,000 और 17 महीने में 30 लाख रुपए साल की इनकम आती हो, तो ये 2-3 घंटे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आपका दिल बोल रहा है बिल्कुल देना चाहिए। हमने 2-3 घंटे देना चालू किए। इन 2-3 घंटों में करना क्या है? आपको इन 2-3 घंटों में सिर्फ एक व्यक्ति से मिलना है। वो हाँ करे ना करे उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति से डेली मुलाकात करना है। यदि रोज एक व्यक्ति से मिलते हैं तो महीने भर में कितने लोगों से मिल सकते हैं? लगभग 30 लोगों से मुलाकात हो सकती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लॉ ऑफ एवरेज बताता है कि जब हम रोज एक आदमी से मिलने की ठान के निकलते हैं तो पूरे महीने भर में बड़ी मुश्किल से 24-25 लोगों से मुलाकात होती है। आप इन 24-25 लोगों से मिलते हो और इनसे क्या बात करना है मैं वो बताता हूँ, और फिर आप उसका जवाब देना आपके दिल से कि आपका दिल क्या बोल रहा है। इन 24-25 लोगों से आप मिले और इनसे क्या बात करना है। इनसे बात की कि देखो दोस्त, 9 महीने में 60 से 70,000, 17 महीने में 30 लाख रुपए साल की इनकम आ सकती है। देख लो, देखने में कोई बुराई नहीं है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, गारंटी वाले प्रोडक्ट है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। यदि आपके जैसा आदमी 24 लोगों से ये बोले कि 9 महीने में 70,000, 60 से 70,000, 17 महीने में 30 लाख, दुनिया की नंबर 1 कंपनी, तो आपका दिल क्या बोलता है? कितने लोग हाँ करेंगे, कितने लोग मना करेंगे? तो आपका दिल कह रहा है कि मनोज भाई यदि मेरे जैसा आदमी 24 लोगों से बात करेगा तो करीब 50% लोग तो हाँ करेंगे, 50% लोग मना करेंगे, और ये सही है। लेकिन मैं वर्स्ट कंडीशन को लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल गिरी हालत में, कि आपको 23 लोगों ने मना कर दिया और एक आदमी ने आपको हाँ किया, आपका काम हो गया। एक आदमी जैसे आपके साथ आता है आपका काम हो जाता है। जैसे ही वो आदमी आता है उसको हम स्पॉन्सर कर देते हैं। बाकी के जो 23 लोग थे जिनने आपको बिजनेस के लिए मना कर दिया था, उनको ज्यादा मनाना थपाना नहीं है आपको, क्योंकि अपन को एक ही आदमी चाहिए। इन 23 लोगों को हमने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किया। जब प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन किया तो सभी प्रोडक्ट नहीं लेंगे, अपन मान के चल रहे हैं कि 13 लोगों ने प्रोडक्ट के लिए मना कर दिया, हम प्रोडक्ट भी नहीं खरीदेंगे। सिर्फ 10 लोगों ने आपका सामान खरीदा। एक आदमी यदि आपसे 1000 रुपए का सामान लेता है और पूरे महीने भर में
आप 10,000 रुपए का बिजनेस करते हो, जिस आदमी को स्पॉन्सर किया था उससे भी 10,000 रुपए का सामान खरीदवाते हो, तो आपको 60-70 हजार रुपए की इनकम आपको 7 महीने में आने लग जाएगी। यदि आपको लगता है कि भैया जिनको मैं जानता हूं वो ऐसे लोग नहीं, हर आदमी 1000 रुपए का सामान नहीं ले पाए, कोई दिक्कत नहीं, अपन आधा कर देते हैं। आपने हर आदमी को 500 रुपए का सामान दिया, पूरे महीने भर में 5,000 का बिजनेस किया, एक आदमी को स्पॉन्सर किया, उसने भी 5,000 रुपए का बिजनेस किया, तो आपको 60-70 हजार रुपए महीने की इनकम 8 महीने में आने लगी। आपको लगता है कि नहीं मनोज भैया वो हमारे लोग हैं, मैं जानता हूं वो ऐसे लोग नहीं लेंगे 500 का सामान, कोई दिक्कत नहीं, 500 का आधा कर दो 250 रुपए। आपने एक आदमी को 250 रुपए का सामान दिया, पूरे महीने भर में आपने 2,500 रुपए का बिजनेस किया, एक आदमी को स्पॉन्सर किया और उससे भी 2,500 रुपए का बिजनेस करवा दिया, तो आपको ये इनकम 9 महीने में आने लग जाएगी। दोस्तों ये 3 स्टेप हैं। यदि आपको ऐसी इनकम आने के चांस हो, 60 से 70 और 30 लाख रुपए साल की इनकम आने के चांस हो, तो इन 3 में से आप कौन सा वाला कर सकते हो, वो करने की क्षमता, करवाने की क्षमता रखते हो। तो अधिकतर लोग, आपका दिल भी कह रहा होगा, यदि मैं आपसे बोलूं कि इन 3 में से कौन सा वाला आप कर सकते हो और करवाने की क्षमता, करना उतने महीने, 7 तो 7 महीने, 8 तो 8 महीने, 9 तो 9 महीने, तो अधिकतर लोग मुझे जवाब देते हैं कि मनोज भाई ये बीच वाला मैं आराम से कर सकता हूं और लोगों से करवा भी सकता हूं, और एक्चुअल स्थिति यही है, अधिकतर लोग यही करते हैं। लेकिन मैं वर्स्ट कंडीशन, अभी तक मैं सिर्फ वर्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं कि बिल्कुल गिरी से गिरी हालत में, यहाँ पे भी मैं गिरी हालत लेता हूं कि आपने डिसाइड किया कि मनोज भाई मैं ये वाला तो कर ही दूंगा, 2,500 रुपए का बिजनेस कर दूंगा, और जिस आदमी, एक आदमी को स्पॉन्सर करके उससे भी 2,500 रुपए का बिजनेस करवाने की क्षमता रखता हूं। ये हमने डिसीजन ले लिया, हमने निर्णय ले लिया। ये आप थे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 24 लोगों से बात की, 23 ने मना कर दिया, एक आदमी स्पॉन्सर हुआ, आपने अपना 2,500 का बिजनेस किया, अपना जो स्पॉन्सर उससे भी 2,500 का बिजनेस करवा दिया, पहले महीने काम खत्म हो गया। अगले महीने फिर वही काम, एक आदमी को स्पॉन्सर करना है, 2,500 रुपए का बिजनेस करना है। अगले महीने फिर वही काम, एक आदमी को स्पॉन्सर करना है, 2,500 रुपए का बिजनेस करना है। कितने महीने करना है आपको? ये काम 9 महीने करना है। जब आप 9 महीने काम करते हो तो आपकी एक टीम बन जाती है, आपका नेटवर्क बन जाता है, और इस बिजनेस का नाम है डायरेक्ट सेलिंग थ्रू द नेटवर्क। अभी मैं बात कर रहा था कि करना क्या है, आपको ये करना है। मैं आपको एक लाइन में बता दूं करना क्या, नहीं तो कई लोग मैंने देखा कि मीटिंग खत्म होने के बाद अपने आदमी को फोन लाके बोलते हैं कि भैया क्या अच्छा लगा, तो बोलते हैं अरे यार काम बिजनेस तो अच्छा लगा लेकिन करना क्या है। मैंने बता दिया करना क्या है, आपको ये करना। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की कि पैसा जेब में कैसे आएगा, और बात को खत्म करें। तो पैसा जेब में कैसे आएगा, ये मार्केट में जो 60% था ये बढ़ता कैसे, मैं बताता हूं। पहले 5 से 10% का एक रिटेल मार्जिन है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, और एक सीएसआई बोनस मिलता है, और 3 से 21% के कुछ बोनस मिलते हैं, परफॉर्मेंस कमीशन होते हैं, 6% का लीडरशिप बोनस है। आपने पैसे ऐसा बढ़ता है, पैसा जेब में कैसे आया ये बता रहा हूँ। आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, और जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट किया, पहले महीने की बात थी, आप अकेले व्यक्ति थे, है ना, और एक व्यक्ति आप साथ में लेके आए थे, 2 लोगों की टीम हो गई थी, 2,500 रुपए का बिजनेस किया था, 5,000 का कुल बिजनेस हुआ था। क्या मिलेगा आपको? 30% इंडिविजुअल अपना अपना मिल जाएगा। अगले महीने, दूसरे महीने फिर वही किया अपन ने, 2 लोग थे, 2 नए लोग आए, 4 लोग हो गए, 2,500 का बिजनेस किया, आपका टोटल टर्नओवर 10,000 का हुआ। चारों लोगों को इंडिविजुअल 30% अपना अपना मिल जाएगा। फिर आगे बढ़े हम, 4 लोगों की टीम थी, 4 नए लोग, 8 लोग हो गए, 2,500 का बिजनेस किया, 20,000 का टर्नओवर हुआ। अब आप एक नए लेवल पे पहुंच गए, 30% के अलावा आपको 3% का एक और कमीशन आएगा। अब आपका जो मार्जिन, अपने बिजनेस का मार्जिन हो जाएगा करीब 33% का। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते चौथे महीने में, 5वें महीने में, 6वें महीने में, 7वें महीने, 8वें, 9वें महीने में आपकी टीम में करीब 256 लोग होते हैं, 256 नए लोग आते हैं। आपकी टोटल टीम में 512 लोग होते हैं, सभी लोग 2,500 का बिजनेस कर रहे थे दोस्त, 12,80,000 का टर्नओवर होता है, और आप 21% के लेवल पे होते हैं, और यहाँ पर आपको इनकम आती है करीब 70 से 1 लाख रुपए के महीने के बीच में। इस बिजनेस की ब्यूटी यहां से चालू होती है। आपने लगाया क्या था? आपने 9 महीने में 2,500 रुपए लगा के 22,500 रुपए का वो वाला सामान खरीदा जो आज भी आप कहीं ना कहीं से खरीद के ला रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एमए बिजनेस नहीं करोगे तो सामान खरीद के नहीं लाओगे। आपको टोटल इनकम, यदि मैं 3 महीने की इनकम जोड़ूं, 7वें महीने, 8वें महीने और 9वें महीने की इनकम जोड़ता हूं, तो टोटल इनकम होती है 1,75,000। 22,500 लगा के आपने 1,75,000 का फायदा लिया दोस्त। दुनिया में ऐसी कोई दुकान, दुनिया में कोई ऐसा बिजनेस बता दो कि जहां पर आप 2,500 रुपए का सामान खरीदे थे और 1,75,000 का। इस प्लान की आपको लगता है कि मनोज भैया ऊपर पैसा नहीं आएगा, ऊपर भी पैसा आएगा, लेकिन मैंने उसको जोड़ा नहीं है। जोड़ा क्यों नहीं है? क्योंकि आप लोगों से मिलोगे, जुलोगे, उनको सर्विस दोगे, तो जो आया था वो खर्च हो जाएगा। मैं सिर्फ 3 महीने की इनकम जुड़ा था। इस प्लान की ब्यूटी यहां से चालू होती दोस्त।
9वां महीना था, आप 21% के लेवल पे पहुंच गए थे, लेकिन आपको ये इनकम आती रहेगी, ये इनकम कम हो जाएगी, ये इनकम बढ़ जाएगी, ये डिपेंड करता है आपकी इस टीम के ऊपर। ये लोग हीरो तो आप हीरो, और ये जीरो तो आप जीरो। तो हम देखते हैं कि जिस महीने आपको 1 लाख रुपए का कमीशन आया था, आपका पहला साथी कहाँ था? उस महीने पहला साथी 15% के लेवल पे था और उसको 50,000 रुपए कमीशन मिला था। दूसरा वाला साथी 12% के लेवल पे था और उसको 25,000 रुपए मिले थे। तीसरा वाला साथी 9% पे था, ये 6% पे था, ये 3%, इन लोगों को 30% का रिटेल मार्जिन मिला था। 9वें महीने में आपको 1 लाख रुपए की इनकम आई थी। 10वें महीने में आपका पहला साथी 21% के लेवल 1 लाख की इनकम में जाता है। 11वें महीने में दूसरा साथी और 12वें महीने में आपका तीसरा साथी 1 लाख रुपए महीने की 10 लाख का टर्नओवर, जैसे ही आपका तीसरा मार्केट 10 लाख का टर्नओवर करके 21% के लेवल पे जाता है, इसके करेक्ट 5 महीने बाद आप इस बिजनेस में एक लेवल अचीव करते हो और जिसका नाम है एमरल्ड। एक एमरल्ड की जो सालाना इनकम होती है दोस्त, वो होती है करीब 30 लाख रुपए सालाना। ये था मेरा बिजनेस प्लान। मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा और बात को अपन खत्म करेंगे। आपने शुरू से अभी तक प्लान देखा, आपसे यदि मैं पूछूं कि शुरू से एंड तक अभी तक में आप यदि अपनी वाली पे आ जाओ, ठान लो, तो कौन सा काम लगता है कि आप नहीं कर पाओगे? तो अधिकतर बोलते हैं नहीं यार मनोज भैया, हमारा दिल बोला करना चाहे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को यहां आके लगता है कि क्या ये हो पाएगा। और मैं बात कर रहा था कि क्या ये हो पाएगा, और मैं हमेशा लोगों से बोलता हूं कि ऐसा क्रिएट द नेटवर्क और टर्नओवर। ये लोग देख के डर जाते हैं कि क्या ऐसा हो पाएगा, और मैं हमेशा बोलता हूं कि ऐसा नहीं होगा। ये सिर्फ एक समझाने के लिए प्लान था, एक काल्पनिक मॉडल था, ये इमेजिनरी प्लान था, ये ओरिजिनल नहीं था। ओरिजिनल में इससे अच्छा भी हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है। मैं मान के चल रहा हूं अभी तक अपन ने अभी वर्स्ट कंडीशन ली, अभी मैं और कम की स्थिति लेता हूं वर्स्ट कंडीशन, कि ऐसा नहीं हुआ, इससे आधा 50%। अभी मैं बोल रहा था 1 महीने में एक आदमी को स्पॉन्सर किया और 2,500 का बिजनेस किया। अब मैं बात कर रहा हूं 2 महीने में, कि 2 महीने में हम एक आदमी को स्पॉन्सर करेंगे और 2,500 रुपए का बिजनेस करेंगे। तो आपको कितना टाइम लगेगा? 18 महीने बाद आप 1 लाख रुपए कमाने लग जाएंगे। मैं आपसे फिर एक प्रश्न पूछता हूं कि आज आप जो भी कर रहे हैं, आपका मेडिकल है, आपकी दुकान है, आपकी नौकरी है, आज आप प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं, उस काम में आपको लगता है कि 18 महीने बाद आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा आने लग जाएगा? यदि आपका दिल कह रहा है कि नहीं यार भैया ऐसा तो नहीं लग रहा है, तो आज आप बिल्कुल सही जगह हैं दोस्त। जस्ट डू इट, डोंट वेस्ट टाइम। आपको स्टार्ट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा एमबीए के बारे में चर्चा करूंगा और बात को खत्म करेंगे। आज जिस व्यक्ति ने बुलाया है वो व्यक्ति इस बिजनेस को क्यों कर रहा है, इस बिजनेस की अच्छाई क्या है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात है कि इसमें नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है, कोई टारगेट नहीं है और कोई बॉस नहीं है। ना तो आपको पैसा लगाना है, किसी से लगवाना है। दूसरी अच्छी चीज है 100% सेटिस्फेक्शन की गारंटी के प्रोडक्ट है। तीसरी अच्छी चीज है कि पार्ट टाइम में आपको इस बिजनेस को करना है, अपने मूल काम को डिस्टर्ब नहीं करना है। जो 4 घंटे थे उनको मैनेज करोगे तो आप 30 लाख रुपए साल कमा सकते हो। चौथी अच्छी चीज है कि टीम वर्क है। ब्रिट वर्ल्डवाइड की टीम है दोस्त। जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया है वो ब्रिट वर्ल्डवाइड की टीम का हिस्सा है और उसके कारण पूरी ब्रिट की टीम आपको सपोर्ट करती है आपके बिजनेस को बढ़ाने में। ये कंपनी जो है, ये कंपनी दुनिया की पहली कंपनी जिसने अभी तक 4.3 लाख करोड़ रुपए का लोगों को कमीशन बांटा है। इस कंपनी सिर्फ ये इंडिया में ही नहीं, इंडिया के अलावा दुनिया के 108 देशों में ये काम कर रही है और इसका 72,000 करोड़ का टर्नओवर था। इस कंपनी का इंडिया में 1998 में इंडिया में आई थी, 97 करोड़ का टर्नओवर किया था। आज इसके पास करीब 150 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं और इनका टर्नओवर हुआ था 2000 प्लस। आने वाला भविष्य इसका बहुत उज्जवल है दोस्त। आने वाले टाइम में इसका टर्नओवर करीब 6,000 करोड़ होगा और आप कल्पना करिए कि इस 6,000 करोड़ का 60% हम जैसे कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर में बटेगा, बारे नारे हो सकते हैं। आप कल्पना करके देखिएगा। एक प्रोडक्ट रेंज है इसकी। ये कंपनी हर चीजों में डील करती है। आप पर्सनल केयर से लेके, होम केयर से लेके, न्यूट्रिशन से लेके, वेलनेस से लेके, हर चीज में आप जो चाहते हैं वो चीजें आपको मिल जाती हैं। कुछ कंपनी मेरी कुछ पसंदीदा चीजें इसमें, एक न्यूट्राइट कंपनी है जो 1934 से पूरी दुनिया में डाइटरी सप्लीमेंट बनाते हैं और अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसमें इनके जो फूड सप्लीमेंट है वो सबसे अच्छा काम कर रहे हैं इम्यूनिटी बूस्टर का। तो आप न्यूट्राइट के बारे में अपने जिसने मिलाया उससे सीखिएगा।
एक और कंपनी आर्टिस्ट्री, जो वर्ल्ड की टॉप 5 ब्रांड में से एक ब्रांड है। मैं अभी जो बता रहा था आपके लिए कि करना क्या है, इतना बड़ा पैसा कैसे आएगा, सिर्फ दुकान चेंज करना है। अभी तक ये प्रोडक्ट ला रहे थे दोस्त, जिस दिन से ये प्रोडक्ट लाना चालू कर दोगे, आपका फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको लॉयल्टी बोनस पॉइंट मिलने जाएंगे, 100% संतुष्टि के प्रोडक्ट हैं और आप बेहद पैसा कमा सकते हो, आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो इस बिजनेस से। तो आपको सिर्फ ब्रांड चेंज करना है। हम हमेशा देखते हैं, लोगों से बात करता हूं मैं, और मैं जब मैं टीचर था लोगों से बोला करता था कि भविष्य सपनों से नहीं अच्छे मार्गदर्शन से बनता है। मैं सपने तो पहले भी देखा करता था और वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं, लेकिन यदि कोई अच्छा मार्गदर्शक मिल जाए तो आपके सपने पूरे हो सकते हैं। मेरी जिंदगी में 2 मार्गदर्शक ऐसे आए जिनने मेरे सपनों को पूरा कर दिया। सबसे पहले व्यक्ति थे सुमित एंड तानिया माधव, जो IIT दिल्ली से थे। उनने इस बिजनेस में, मैंने जब देखा कि उन्होंने IIT दिल्ली से बीटेक किया था और मास्टर डिग्री अमेरिका से की, और वो इस बिजनेस को शिद्दत के साथ कर रहे थे, उनको देख के मैं बहुत प्रभावित हुआ और बहुत जबरदस्त, उनने ही मुझे सबसे ज्यादा प्रेरणा दी और उनको देख के मुझे इस बिजनेस को करने का संबल मिला था। हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो डॉक्टर संजीव शर्मा और अर्चना भाभी हैं। इन्हें MBBS किया इंदौर मेडिकल कॉलेज से, इनका लड़का डॉक्टर MD है, इनकी बहू डॉक्टर है, इनकी बिटिया डेंटिस्ट है, पूरा परिवार इनका नर्सिंग होम है। और ये हमेशा कहते हैं कि एक डॉक्टर को डायमंड बनने की जरूरत है, एक डायमंड को डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने मुझे मार्गदर्शन किया और इनके मार्गदर्शन से आज मैं डायमंड गया और मेरी लाइफ में वो सब कुछ है जो होना चाहिए था। और हमारी जो फंडामेंटल है, दुनिया की पहली कंपनी है जो अपने फंडामेंटल, अपने उसूलों पे काम करती है। एमबे के जो उसूल है, फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवार्ड, ये दुनिया की पहली कंपनी जो फ्रीडम की बात करती है, ये दुनिया की पहली कंपनी जो फैमिली की बात करती है, इसमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, होप पूरी होती है दोस्त। तो ये मेरा बिजनेस प्रेजेंटेशन था दोस्त। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं यहाँ पे, यदि आप आते हो तो हम लोगों ने बहुत विदेशों की यात्राएं की हैं और आप भी विदेशों की यात्रा करेंगे। और यहाँ पर मैं फिर से वेलकम करता हूँ हमारे श्रवण भाई का। तो थैंक यू दोस्त। और मैं आपसे एक लास्ट निवेदन करूंगा कि यदि मेरे समझाने से यदि आपको बिजनेस समझ में नहीं आया है तो आप जिस व्यक्ति ने आपको बुलाया उससे एक बार बैठिएगा, समझिएगा जरूर, बहुत सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। थैंक यू दोस्त, ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। बहुत बहुत बढ़िया भैया, बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, और सबसे बड़ी बात इतने संक्षिप्त तरीके से, एकदम डॉट, इससे बढ़िया और क्या होता है, हो सकता है सीखने के लिए। तो